देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं महानगर की। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में निगम ने लालाराम नगर में 3000 स्क्वायर फीट में बने एक अवैध हॉस्टल को ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई स्वीकृत नक्शे के विपरीत रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर की गई है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान कॉलेज में मंगलवार को एक शर्मनाक घटना सामने आई। कॉलेज में होली कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने प्राचार्य और प्रोफेसरों को आधे घंटे तक यशवंत हॉल में बंद कर दिया। आपको बता दें, जहां हंगामे के दौरान छात्रों ने हॉल की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी, जिससे कॉलेज प्रशासन मुश्किल में पड़ गया। बाद में कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद यह मामला सामने आया। कॉलेज प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्रों का कहना है कि होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने पर वे आक्रोशित थे। इस घटना ने कॉलेज के शैक्षणिक माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। देखिए, होलकर साइंस कॉलेज में एक कल शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला गया था कि वहाँ पे कुछ छात्रों के द्वारा कुछ मांगों को लेके उनके ऑफिस का घेराव भी किया गया, उसको बंद भी किया गया, ऐसा उनका कहना था। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच के लिए एडीएम राजेंद्र गोंसी जी को नियुक्त किया गया है। आज जांच करके वो शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस मामले में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम ने विजयनगर क्षेत्र के राधिका पैलेस में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2200 स्क्वायर फीट निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनीष भगत ने 2 प्लॉट जोड़कर बिना अनुमति के 4000 स्क्वायर फीट में निर्माण किया था। आपको बता दें, जहां नगर निगम की रिमूवल टीम ने आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की। इससे पहले डॉक्टर भगत को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई के दौरान कुछ विरोध और हंगामा भी हुआ, लेकिन निगम अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की। इस दौरान भवन अधिकारी गीतेश तिवारी, रिमूवल शाखा के अधिकारी बबलू कल्याण, विनीत तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम लगातार अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस रहा है और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति किए गए निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें एक सफेद और 2 काले शावक शामिल हैं। इसके साथ ही शेरनी, सुंदरी और भी शावकों को जन्म दिया है। इस खुशी के मौके पर चिड़ियाघर में उत्साह का माहौल है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आगामी त्योहारों और पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और शहर में सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह ने की, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर अमित सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समुदाय के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर की शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए रखेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी और गश्त को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएं, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। बैठक में मौजूद समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे समाज में सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सभी समुदायों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक जानकारी को न फैलाएं। ज्वाइंट कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि प्रशासन ने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है और वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी और पुलिस गश्त में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई शरारती तत्व किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शांति समिति का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समिति के विस्तार से हर क्षेत्र में स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। आगामी आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि, रमज़ान, गुड फ्राइडे, होली और रंग पंचमी सभी प्रमुख त्यौहार सभी समाजों के आ रहे हैं, तो उनको लेके शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। और जैसा कि इंदौर की परंपरा रही है
कि यहाँ सभी त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, बहुत हर्षोल्लास के साथ में, उत्सव धर्मिता के साथ में मनाए जाते हैं। तो वो परंपरा हमारी आगे भी कायम रहे इस पे सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा जोर दिया गया। जो नगर निगम की तरफ से कुछ चीज़ें करनी आवश्यक होती हैं, खासतौर पर इन दिनों में अगर रोड की मरम्मत का काम हो, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम हो, कहीं पर जहाँ पर भीड़भाड़ होने की संभावना है वहाँ पर लाइट और कैमरे लगाने हैं, वो निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। एमपीईबी को भी पहले से ही सारा जो सुधार करना है जिससे कि अनावश्यक के पावर कट ना हो, ये ध्यान रखने के लिए कहा गया है। एडिशनल सीपी साहब भी बैठक में मौजूद थे, तो जो पॉइंट्स शांति समिति के द्वारा उठाए गए हैं, जो संवेदनशील कुछ क्षेत्रों की पहचान हुई है, वहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पॉइंट्स को भी नोट किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रशासन के नेतृत्व में ये सारे त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाए जाएंगे और इंदौर की एक जो परंपरा है कि सारे समाजों के लोग सभी त्योहारों को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ये आगे भी कायम रहेगी। देखिए, शांति समिति की जो मीटिंग हुई उसमें हमारा पहला फोकस ये था कि जो सुझाव आए हैं उसको जो लॉजिकल है और जो अमल में लाने योग्य हैं उस पर काम किया जाए। हमारी थाने लेवल पर भी शांति समिति और मोहल्ला कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सुझाव आए हैं कि जो रमज़ान का महीना चल रहा है उसमें दुकानें देर तक खुली रहती हैं, वहाँ पर प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था लगे, ट्रैफिक की व्यवस्था लगे। लाइट को लेकर नगर निगम के संदर्भ में सुझाव आए हैं। नई कमेटी के गठन के संदर्भ में भी बात कही गई कि नए लोगों को उस पर जोड़ा जाए। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर्स नए आए हैं उनके नंबर भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। इन सब सुझावों पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द ही इस पर अमल लाया जाएगा और जो भी सुझाव आए हैं, जो लॉजिकल है और जो ज़मीन पे उतारने लायक है, उसको निश्चित तौर पे उतारा जाएगा। सुझाव सभी जो आगामी त्यौहार हैं सभी उस पर चर्चा हुई कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार की, जैसे क्या है धुलंडी फ्राइडे को आ रही है या होली आ रही है, तो सभी तरह के सुझाव दिए गए। और जहाँ तक बम्बेदार खुलने का सवाल है और बंद होने का, तो परंपरागत त्यौहार है, जिस तरह से व्यवस्थाएँ चलती है उसी तरह से हमने प्रशासन से मांग करी कि जो व्यवस्था है वैसी रहना चाहिए जैसे हर साल की तरह। तो उसमें नया नहीं है कि इस टाइप की टाइमिंग रही है कुछ भी। तो सभी से निवेदन भी मेरा प्रशासन फिर से अधिकारियों से कि जिस तरह से पारंपरिक त्यौहार आ रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर रहता है उसी तरह से मैनेज करें। सबसे पहले तो मैं रमज़ान आ रहे हैं उसकी सबसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान सबको मुबारक हो। रमज़ान में इशू आते हैं कि मस्जिदों में लाइट, मस्जिदों के बाहर जो लाइट है, जो अंदर मस्जिद है वहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो लाइटें लगती हैं वो लाइटें नहीं लगती, तो वो लाइटों का इशू उठाया है। जहाँ रोड कई खुदे में बहुत सारी जगह, रमज़ान का महीना है, रोड की रिपेयरिंग करा जाए। और मेन जो मुद्दा था हमारा फ्रूट, जो रोज़ा खोलने के टाइम में फ्रूट की दुकानें, जैसे मरवाली चौकी हुई, जूनियर साला गली नंबर 3 हुआ, रानीपुरा हुआ और जो बॉम्बे बाज़ार हुआ, यहाँ पर जब फ्रूट की दुकान लगती है सारी चीज़, तो ट्रैफिक हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से 2-4 दिन तो बहुत अच्छी लगती है पुलिस, उसके बाद में जो है वापस हट जाती हैं। कोई कारण होता होगा या जो भी चीज़ है। तो मेरा यहाँ पर शांति समिति कलेक्टर साहब से, DI साहब से यही निवेदन था कि पुलिस जो एक पहले रोज़े से लगी है वो आखिरी रोज़े तक लगी रहे, यही हमारा निवेदन था, यही हमारी। महानगर स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।